Good afternoon, students. This side Bhavna from Happy Cambridge School. So this is our SST class, and today we'll start chapter number 9, which is about means of transport. परिवहन के साधन. ट्रांसपोर्ट सभी को पता होंगे. जब भी आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करना होता है तो आप बस से, कार से या मेट्रो से जब जाते हैं तो वो सारे के सारे क्या हैं, ट्रांसपोर्ट के ही साधन हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Carrying good and people from one place to another is called transport. किसी भी सामान को ले जाना या जब भी कोई व्यक्ति या लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसपोर्ट. जिस भी माध्यम से वो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बस से जाते हैं या मेट्रो से जाते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं. The means by which people or goods are carried from one place to another are called means of transport. जिन साधनों का वो यूज़ करते हैं, जिस भी परिवहन का वो यूज़ करते हैं, उसे क्या बोले जाते हैं, जिस भी साधन का यूज़ करते हैं उसे बोला जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी कार, बसेस, ट्रक्स, साइकिल्स, एयरप्लेन्स, एनिमल्स, कार्ट्स एक्सेट्रा. द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. जो ट्रांसपोर्ट है उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट वो होते हैं जो ज़मीन पर चलते हैं. वाटर ट्रांसपोर्ट जैसे कि आपके जो भी शिप्स वगैरह होती हैं जो पानी में चलती हैं. एयर ट्रांसपोर्ट जो आपका एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह होता है वो आपका एयर ट्रांसपोर्ट होता है जो बाय एयर होता है. लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट कंसिस्ट ऑफ द व्हीकल्स विच मूव ऑन द लैंड. बसेस, ट्रक्स, जीप, कार्स, टांगास एंड ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स ड्राइविंग कार आर ग्रुप्ड अंडर लैंड ट्रांसपोर्ट. और जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या है, बसेस है, ट्रक्स है, जीप्स है, कार है. ठीक है, ये सारे के सारी चीज़ें क्या है, ये एक लैंड पर पाए जाते हैं, ज़मीन पर पाए जाते हैं, ये सड़कों पर चलते हैं और ये ग्रुप की फॉर्म में होते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि बस चल रही तो बसेस ही चलेंगी, ट्रक्स चल रही तो ट्रक्स ही चलेंगे, ऐसा नहीं होता. ये सारे मिक्स होकर आपस में चलते रहते हैं. मेटल रोड्स हैव बीन लेड थ्रू आउट आवर कंट्री. और हमारे यहाँ पर क्या होते हैं कि पक्की सड़कें वगैरह बनाई जाती हैं. टुडे मैनी विलेजेस हैव बीन कनेक्टेड बाय रोड्स. और कई सारे जो गांव वगैरह हैं वो रोड्स की हेल्प से ही आपस में कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं. द बिग रोड्स विच कनेक्ट बिग सिटीज़ एंड टाउन्स आर कॉल्ड हाईवेज़. और क्या होते हैं कि जो बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं, आपने देखे होंगे जो हाईवे वगैरह होते हैं, जब भी हमें किसी दूर जगह पर जाना होता है ना तो वहाँ की सड़कें पूरी बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा पक्की होती है. तो जो बिग रोड्स होते हैं, बड़े रोड्स होते हैं, वो कनेक्ट करते हैं बिग सिटीज़ एंड टाउन्स वगैरह को. जो नगर होते हैं, ये शहर होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करती है. लाइक अगर मुझे दिल्ली से पंजाब जाना है तो मैं हाईवे के थ्रू ही जाऊँगी. ठीक है. मैनी टाइप्स ऑफ कार्स, बसेस, ट्रक्स, बाइक्स एंड साइकिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन आवर कंट्री. और हमारी ही कंट्री में कई सारी चीज़ें जो होती है व्हीकल की वो बनाई जाती है. जैसे बसेस हैं, आप जानते हो अलग अलग कंपनीज़ वगैरह, जैसे हीरो होंडा का शोरूम वगैरह होता है या महिंद्रा का होता है, ये जो भी हैं उनके अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो यहाँ पर हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं. Big cities like Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai have local trains which carry millions of people to work and back. और जो दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है या जो चेन्नई है, यहाँ पर लोकल ट्रेन्स वगैरह चलती हैं जो जिससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं उस लोकल ट्रेन की हेल्प से अपने काम पर भी जा सकते हैं और वापस अपने घर भी आ सकते हैं. A train has engine and coaches for carrying people or wagons for carrying goods. और जो ट्रेन्स वगैरह होती है उसका इंजन होता है, इंजन के थ्रू वो चलती है. ठीक है, और ये क्या करती हैं, लोगों को या जो भी मालगाड़ी वगैरह होती है वो दूसरे जो भी सामान वगैरह होते हैं, ये दूसरी गाड़ी वगैरह होती है, उसको लोड करने का भी काम करती है. रन्स है ऑन लॉन्ग मेटल पीस कॉल्ड ट्रैक्स. और देखो जो ट्रैक्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, आप देखो यहाँ पे रेलवे पे जब भी आप जाओगे ना रेलवे स्टेशन पर तो वहाँ जिसे हम बोलते हैं रेल की पटरी. ठीक है, ये किससे बनी हुई होती है, मेटल की बनी हुई होती है. ओके, तो इसी के ऊपर जो है वो ट्रेन हमें देखने को मिलती है. ऐसा नहीं होता कि ट्रेन को हमने विदाउट ट्रैक के जो है वो स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता. इसके लिए ट्रैक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. कनेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ कंट्री एक्सेप्ट सम हिली एरियाज़. लेकिन जो बर्फीली एरियाज़ वगैरह होती है वहाँ पर आपको ट्रैक्स वगैरह जो होती है बहुत देखने को नहीं मिल सकती. हिली एरियाज़ को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जो लैंड्स वगैरह होती है वहाँ पर आपको ट्रैक्स जो है वो देखने को मिलती हैं. देन वाटर ट्रांसपोर्ट. बोट्स,
स्टीमर्स एंड शिप्स आर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जो बोट्स हैं या स्टीमर्स हैं, शिप्स हैं, वो क्या हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट के बहुत ही मुख्य साधन हैं। इन द पास्ट, पहले के समय में स्टीमर्स एंड बोट्स वर द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो स्टीमर्स थे और बोट्स थे वो बहुत ही मुख्य साधन थे। क्यों? क्योंकि गांव जो बिकॉज टाउन्स एंड सिटीज़ वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। क्योंकि जो टाउन्स थे और जो सिटीज़ थे, जो शहर नगर वगैरह जो थे, वो क्या थे, किनारों पर, जो नदी थी उनके किनारों पर बसे हुए थे। इंडिया हैज़ अ बिग शिपिंग इंडस्ट्री। देयर आर 11 मेजर पोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पर पूरे भारत में क्या है कि टोटल जो है वो 11 बंदरगाह है। बंदरगाह जहाँ पर जो पोर्ट्स जो बोट्स वगैरह होती है वो आकर रुकती है, जहाँ से जितना भी माल वगैरह होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर लोड किया जाता है। शिप्स कैरी गुड्स टू दी अदर कंट्रीज़ फ्रॉम दिस पोर्ट। और जो शिप्स होती हैं वो क्या करती है, जितना भी सामान वगैरह होता है, व्यापार का सामान हो या और भी कोई सामान हो, वो इन पोर्ट्स पर ही आकर ले जाई जाती है। नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट। द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट आर एयरप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। Besides passengers, airplanes also carry goods. Many people prefer airplanes to save the time. Airplanes travel very fast and cover long distances in very little time. There are a number of good airports in our country. जो एयरप्लेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी पैसेंजर्स वगैरह होते हैं, जैसे हमें यहाँ से कहीं दूर जगह पर जाना हो या हमें गोवा जाना हो या हमें कहीं और जाना हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं, एयरप्लेन्स का यूज़ कर लेते हैं, ताकि हम बहुत ही कम टाइम पर वहाँ पर पहुँच सकें और हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। ओके तो जो एयरप्लेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को तो ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन कई सारे सामानों को लाने ले जाने का भी काम उनका होता है। और हमारी ही कंट्री में कई सारे एयरपोर्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो गया या और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं। ओके उसके बाद है एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जानवरों को भी एक परिवहन का साधन ही माना जाता है, जैसे बैलगाड़ी हो गया, ये जो कैमल हो गई, ठीक है। फॉर एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैविंग गुड रोड्स और रूट्स आर इसेंशियल इन द डेजर्ट और इन द रोकी हिली टेरेन्स। कंस्ट्रक्शन और roads or laying of railway lines is too difficult. In the mountain areas, the horses are used, and in the desert, the camels are the best means of transport. Elephants are used in thick forests to carry big loads of wood. All means of transport are very useful to us. They save our time. अब देखो क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे आप डेजर्ट वगैरह में देखोगे, वहाँ तो हमारे लिए जो वहाँ के जो पूरा एरिया होता है वो कैसा होता है, सैंड से कवर होता है, तो वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके तो वहाँ पर कैमल वगैरह का यूज़ किया जाता है। जो हिली एरियाज़ वगैरह होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर हॉर्सेस वगैरह का यूज़ कर लिया जाता है। और जो जंगल वाले एरिया होते हैं, फॉरेस्ट साइड होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, एलिफेंट्स का यूज़ किया जाता है सामान को ले जाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जो हमारे टाइम को भी सेविंग करते हैं। ओके तो आज के लिए इतना ही आपका होमवर्क है। ये जितना रीड करवाया है आप इसे एक बार अच्छे से रीड करेंगे, और कोई भी 5 जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मान लो लैंड ट्रांसपोर्ट है तो 2 लैंड ट्रांसपोर्ट, 2 वाटर ट्रांसपोर्ट एंड 2 एयर ट्रांसपोर्ट आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ओके थैंक यू।